है एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स, ओब्लिक्स और काव्स। तो ट्रेनिंग टाइम मैंने चेंज कर दिया, मैं रात को ट्रेन कर रहा हूँ। रमज़ान के बाद वैसे भी रात को करने वाले, तो मैंने अभी से ही ट्रेनिंग रूटीन जो है टाइम चेंज कर दिया है। तो ये ज़रा ज़्यादा सूटेबल है। तो एब्स को ट्रेन कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वार्म अप वेट मैंने क्रंचेस पहले मैं वैसे ही करता था बॉडी वेट के साथ, अब मैंने ये 5 kg के साथ वार्म अप स्टार्ट कर दिया। तो इसकी भी इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। एप्स को भी उसी तरह ट्रेन करना चाहिए जिस तरह दूसरे मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे लेग्स हैं, काफ्स हैं, या चेस्ट है, या आर्म्स हैं आपके। उसी तरीके से आप करेंगे ट्रेन थोड़ा प्रोग्रेसिवली ओवरलोड के साथ, तो फिर ही इनमें जो है वो थोड़ा मैस आएगा, ज़रा ज़्यादा ये अच्छे अपीयर होंगे। तो वैसे अगर आप बिल्कुल लाइट वेट जो आमतौर पे हम देखते हैं इंटरनेट पे एक्सरसाइजेज बॉडी वेट वो हल्की फुल्की सी, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना ही उनसे कोई फ़ैट लॉस होता है, ना ही इन एक्सरसाइज से कोई फ़ैट लॉस होगा। ये मसल ग्रोथ के लिए होती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो डाइट पे डिपेंड करती हैं। डाइट सबसे मुश्किल पार्ट है ट्रेनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप से। फर्स्ट सेट। 18-20 रेप्स की हैं तकरीबन। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 10 kg के साथ कर लेते हैं नेक्स्ट सेट, क्योंकि ये सही रहा है, लाइट लगा बहुत ज़्यादा। सेकंड सेट अपना कर रहा हूँ 10 kg के साथ। स्क्वाट स्टार्ट किए हैं तो कमर दर्द ने भी फिर से हेलो बोल दिया। तो इसी वजह से मैं ये इस तरह की कंपाउंड मूवमेंट्स को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इनसे बॉडी पे जो है मतलब मुख्तलिफ जो जैसे लोअर बैक पे या नीज़ पे या ज़्यादा प्रेशर बन रहा होता है, तो थोड़ा बहुत इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बारह रेप्स, ज़्यादा रेस्ट नहीं मैंने लिया था। तीसरा सेट भी इसी वेट के साथ लगाएंगे, उसके बाद लेग रेजेस की तरफ चलते हैं। लास्ट सेट, तीसरा सेट है ये वार्म अप वेट का। कम ही रेप्स लगे हैं शायद, 7-8। लेग रेजेस की तरफ चलते हैं। लाइट वेट के साथ जब आप एक्सरसाइजेज करते हैं ना, तो उनमें कोई इतना मसल में मैस नहीं आएगा इसमें। जैसे अब ये शर्ट के ऊपर से आप देख सकते हैं, एक पॉप आउट वाली फीलिंग आ रही है या एक लुक आ रही है। ये जो है इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तो ही मसल्स में इतना गैप, इतना मैस आएगा कि वो जो है आपके कपड़ों में से भी देख सकें। तो वेटेड ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बिल्कुल बाकी ट्रेनिंग्स की तरह एब्स में भी उतना ही ज़रूरी है। फर्स्ट सेट। इजी था, काफ़ी रेप्स किए मैंने। तो जब आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाए, जैसे आप बिगिनर फेज से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं, आपके सारे सेट वगैरह करेक्ट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा ट्रेनिंग वॉल्यूम कम कर सकते हैं, मतलब सेट कम कर सकते हैं। अपनी जो फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मसल आपका मैथ जो है वो थोड़ा डेवलप हो जाए तो आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में ये होता है कि आप डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, आप सारी एक्सरसाइजेज को ट्राई कर रहे होते हैं, हर मेथड को, हर
जो ट्रेनिंग प्लान है उसको ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो जैसे जैसे एक्सपीरियंसड होंगे आप ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। लास्ट सेट है लेग रेजेस का। तो केबल के साथ क्रंचेस करेंगे, ज़रा वेटेड एक्सरसाइज ऐड हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि मेरी ट्रेनिंग हमेशा सेम ही रहती है, शायद ही उसमें कोई चेंज आता है। तो ओवर द टाइम आप जब बेसिक्स को आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनमें अपनी एफर्ट सारी पुट करें, उनमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपना करें, अपना उनको जो है वो मज़ीद मास्टर करें। तो यही चीज़ें जो है वो ज़्यादा काम आती हैं, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ रैंडम आप कोई मैजिकल एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं कि यार मैं वो अब 2 साल से कर कर के थक गया हूँ तो अब मैं कुछ चेंज करूँगा तो फिर उसमें कोई मैजिकल चेंज आएगा बॉडी में। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बजाय उल्टी सीधी जो ख़ास तौर पे इंटरनेट पे मौजूद होते हैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं, उन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप बेसिक्स और अपनी खुद की अच्छी सिलेक्ट की हुई एक्सरसाइजेज पे फोकस करेंगे तो ओवर द टाइम चेंज आएगा। और ये इतना कोई मतलब फास्ट चेंज नहीं होता, रुक भी जाता है। और मैं तकरीब एक लंबे अरसे से वही एक्सरसाइजेज ओवर एंड ओवर कर रहा हूँ, वही रूटीन है। तो अभी डेफिनेटली मेरी जो मसल ग्रोथ है वो शायद अब रुक गई है या शायद वो डिक्लाइन में जाएगी कुछ अरसे बाद, या मे बी को थोड़ी बहुत इम्प्रूव भी हो जाए, लेकिन कोई इतना ह्यूज या मैजिकल चेंज नहीं आने वाला। आप इन फ्यूचर कोई ऐसी मैजिकल एक्सरसाइज नहीं आपको मिलने वाली कि आपसे आप वो वाली मिल जाएगी तो वो आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो उस पर बड़ा कोई ह्यूज चेंज आपकी बॉडी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने उन्हीं एक्सरसाइजेस को आपने लाइफ टाइम लेकर चलना होता है, तो उन्हीं से जो स्लो प्रोग्रेस आती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैजिकल कुछ आपको 2 साल बाद पता चल जाएगी ऐसी चीज़। तो फर्स्ट सेट अपना कर लेते हैं। सेकंड सेट है, वेट मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और मतलब जितना भी मैक्सिमम यहाँ पे वेट है लास्ट सेट तक मैं वहाँ तक जाता हूँ। तो फेलियर तो यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि वो वेट थोड़ा मुझे और मज़ीद चाहिए होता है। सेकंड सेट अपना कर लेते हैं। ये लास्ट सेट है, वेट मैंने मैक्सिमम कर दिया। इसके बाद वेटेड क्रंचेस करेंगे और फिर ओब्लिक्स। वेटेड क्रंचेस का फर्स्ट सेट मैं 10 के साथ ही लगा रहा हूँ।
15 kg। सेकंड सेट है 15 kg के साथ। फाइव रेप्स। लास्ट सेट है क्रंचीज़ का। इसके बाद ओब्लिक्स करेंगे। 1 2 3। वेटेड क्रंचेस इंप्रूव हो रहे हैं। 20 के साथ पहले मैं 1 रैप करता था, अब 3 हो जाते हैं। तो ओब्लिक्स की तरफ चलते हैं। अब ओब्लिक्स आपकी बॉडी का ये वाला पार्ट होते हैं, ये साइड पे एब्स के साथ। तो इनको ट्रेन करना भी एब्स की तरह ही ज़रूरी है। ये पहले ही बारीक बारीक से मसल्स होते हैं, तो ये प्रोमिनेंट ठीक से तभी होंगे जब आप इनको अच्छे से ट्रेन करेंगे। साइड टू साइड लेग रेजेस करेंगे। सेकंड सेट है, रेस्ट इतना नहीं लिया मैंने। इस वक्त वर्कआउट काफ़ी बोरिंग सा लगता है, पता नहीं क्यों। लास्ट सेट। लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट है ओब्लिक्स के लिए साइड डंबल्स। सेकंड सेट। लास्ट सेट।
एक और एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ एब्स की। अब मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, ना ही मैंने कभी ये किसी को लगाते हुए देखा। मैं काफ़ी अर्से से भूला हुआ था इसको रूटीन में रखना, तो अभी मुझे याद आया तो मैं इसको भी शामिल कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा कोर का स्ट्रेच हो जाता है और अच्छा एक एक्सरसाइज हो जाती है। जब आप वापस आते हैं, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले करता था ये बड़ी रूटीन से, पिछले कुछ अर्से से मैं भूला हुआ था, तो मैं इसको दोबारा ऐड कर रहा हूँ। कैमरा को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है ताकि पोजीशन मज़ीद क्लियर नज़र आ जाए। सेकंड सेट। तो ये लास्ट सेट लगाने के बाद काफ्स की तरफ चलते हैं। इट रियली फील्स गुड। काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है कोर का। जल्दी से अपना फर्स्ट सेट लगा लेते हैं। आज मैंने वार्म अप वेट पहले से कम लिया है। पहले मैं 40 रख रहा था पिछली कुछ सेशंस में, आज मैंने 30 रखा है। 40 थोड़ा वार्म अप के लिहाज से ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक इसके साथ मुझे 3 सेट करने चाहिए ताकि अच्छी तरह काफ प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद मैं वेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूँगा। सेकंड सेट सेम वेट के साथ। दो सेट हो गए, काफ़ी है। मैं वेट बढ़ा लेता हूँ। तीसरा सेट रेस्ट मैंने नहीं लिया, बस वहाँ से वेट लेकर आया हूँ, बस इतना ही रेस्ट लिया। वेट इंक्रीज़। बाल मैंने आज फिर ब्लेड से उतारे हैं। तो लास्ट टाइम भी रैशेज़, रेज़र बर्न, एक्ने हो गया था, लेकिन मैंने कहा रूटीन में लाते हैं रेज़र को, शायद स्किन थोड़ी यूज़ टू हो जाए। तो सिर्फ इस वजह से मैंने दोबारा रेज़र से रिमूव किए हैं। सामने से नहीं मैंने किए, लेग्स क्वाड्रिसेप्स से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्ने और रेज़र बर्न हो जाता है। तो बाकी मैंने काफ से किए हैं, अपर बॉडी से किए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रेज़र बर्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बालों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो देखते हैं इस दफ़ा क्या बनता है। मैं थोड़ा जो शेविंग टाइम है उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर, मतलब मोर फ्रीक्वेंटली शेव करूँगा ताकि शायद वो छोटे छोटे बालों को रिमूव कर दें तो वो ना चुभें। देखते हैं। इन्होंने थल्ले ही रहन दी तो चंगा। सेट पता नहीं कितने हो गए हैं, बस वेट इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ मैं 10-10 kg।
5 रेप्स। चार रेप्स। शायद ये लास्ट सेट हो सीटेड काफ रेस का। बहुत है, 2-2.5 रेप्स हुए हैं। अब स्टैंडिंग काफ रेस करते हैं स्मिथ पे। स्टैंडिंग काफ रेस का फर्स्ट सेट कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ 40-40 kg है, तो इसके 3-4 ही सेट करूँगा मैक्सिमम जहाँ तक हुआ। ये थोड़ी मशीन जैम है तो शायद इसी वेट पे मैं 3 या 4 सेट करके अपना वर्कआउट फिनिश करूँ। फर्स्ट सेट है। मशीन बहुत ज़्यादा जाम है। खैर ये जैम होना भी वेट ही है एक किस्म का। तो इसके मैं 2 सेट और करूँगा और अपना वर्कआउट फिनिश करता हूँ। तो आज की वीडियो फिनिश करते हैं यहीं पे। तो अभी मैं सेट 2 और लगा के तो निकलता हूँ घर के लिए। 3 बज रहे हैं इस वक्त। तो वीडियो फिनिश करने में सहरी का टाइम हो जाएगा अपलोड करते हुए। तो मिलते हैं कल के वर्कआउट में। कल संडे है तो कल आउटडोर वर्कआउट, सहरी के बाद मैं आउटडोर वर्कआउट करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।